नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी भारत के लिए काम करते हैं या चीन के लिए? नरेंद्र मोदी भारत के लिए काम करते हैं या पाकिस्तान के लिए? नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं या देश के नागरिकों के लिए? नरेंद्र मोदी किसके लिए काम करते हैं? आज ये सवाल इसलिए खड़ा है, और यह सवाल मेरा नहीं है, यह भारत देश का सवाल है कि नरेंद्र मोदी किसके साथ खड़े हैं। वजह साफ है, इस देश के अंदर इस देश के नागरिक जाते हैं पर्यटन करने, मार दिए जाते हैं। इस देश के नागरिक जाते हैं धर्मार्थ करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, तो कुंभ की भगदड़ में मरते हैं और हरिद्वार की भगदड़ में मरते हैं। इस देश के नागरिक जाते हैं अपने काम धंधे रोजी रोजगार के लिए, तो वो ट्रेनों में लटक के, बसों में लटक के और दूसरी जगह तमाम साधनों में मर जाते हैं। इस देश के नागरिक जब सपनों की उड़ान उड़ते हैं और विदेश जाके कुछ कमाने खाने के लिए चलते हैं, तो प्लेन में मर जाते हैं। जो दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं, वहां से हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर भारत में फेंक दिए जाते हैं। मालवाहक विमान से लाए जाते हैं और कूड़ा बना दिए जाते हैं। तो क्या भारत कूड़ा बन गया है? तो क्या भारत एक सड़ा हुआ देश बन गया है? हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 140-45 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता देश हैं। दुनिया के लिए हमारे यहां बड़ा बाजार है और हम आत्मनिर्भर हैं। तो सवाल उठता है कि हम किस चीज में क्या हैं? क्या हम पहचानते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार आबादी है? 90 करोड़। अमेरिका जैसे 4 देश के बराबर हमारी बेरोजगार जनता है। अमेरिका जैसे देश के बराबर 4 गुना। तो हम कौन सा देश? रील बनाने वाले देश हैं, रीलें देखने वाले देश हैं, अपना फोटो सेशन करने वाले देश हैं। क्या हैं हम? और क्या हमारे अंदर यह कुव्वत है कि हम यह बोल सके कि इजराइल नरसंहार करने वाला आतंकवादी देश है और यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज असल में सिर्फ अपने लिए जीते हैं, स्वार्थ के लिए जीते हैं, और दूसरे को मानवता नैतिकता बताते हैं और सबसे अनैतिक है? क्या यह सच है? और इस पर हम कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? हम तो कुछ नहीं बोलते। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आता है कि गाजा में मानवता बहाल हो, नैतिकता बहाल हो, वहां पर नरसंहार न हो, सीज फायर हो, लोगों को मदद मिले, तब हम भाग खड़े होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से। हम वोटिंग करने की भी हिम्मत नहीं रखते हैं। हमारी हालत यह होती है कि चलिए हम यूरोपियन कंट्री के ही साथ खड़े हो जाए या अमेरिकन कंट्री के ही साथ खड़े हो जाए, वह भी हिम्मत नहीं है। हम न इधर के हैं न उधर के हैं। और यदि इस स्थिति में हो तो भारत में ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो न नर हो न मादा हो? तो क्या नरेंद्र मोदी ने यह भारत बनाया है? कोई उसे नपुंसक कह सकता है, कोई उसे कुछ और कह सकता है। तो क्या देश के साथ यह किया है?
यही संघ का चरित्र है। जी हां, चरित्र तो यही है। और यह हम देश की आजादी के वक्त भी देखते रहे, जहां ताकत देखी वहीं मत्था टेक देते रहे। यही तो संघ का चरित्र है। लेकिन इस चरित्र के बीच आज बात इसलिए कर रहा हूं, क्या अपने बाप दादों, अपने खून, अपने डीएनए पर भी बात नहीं होगी? डीएनए डीएनए भाजपा ही चिल्लाती है, उन्हीं के लोग चिल्लाते हैं। उस पर सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आपको यह इतिहास की जानकारी होगी कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और वह ईरान का ही क्षेत्र था। और जिस क्षेत्र से यह सब निकलता है वही ईरान से ही आर्यंस आए, और उन आर्यंस ने दुनिया में अपनी जगह बनाई। तो क्या भारत उन आर्यंस का, जिनका अंश है, जो दादे परदादे और जो भी कह दें पूर्वज, वो हमारे वो थे, और आज जब ईरान पर हमला हुआ और ईरान ने पलटकर जवाब दिया इजराइल को, तो इजराइल भी नहीं खड़बड़ा गया, पूरे यूरोपीय देशों का भी चेहरा सामने आ गया, और अमेरिका का तो आ ही चुका कि कैसे वहां कत्लेआम और सारे गुनाह के लिए सबसे बड़ा मानवता का दोषी अमेरिका ही है। उसने ही कैसे गाजा पे कब्जा करने के लिए उस गाजा पट्टी पे सारी साजिशें रची, कैसे उसने इजराइल को पाल पोस के एक आतंकी और मानव संहार का, नरसंहार का देश बनाया है। सवाल तो है। और वही नरसंहार कर रहा था। जब वो हमला कर रहा था तब यूरोपियन कंट्री उसे जस्टिफाई कर रहे थे, और जब ईरान ने पलटकर जवाब दिया तो खड़बड़ा गया इजराइल, खड़बड़ा गया पूरा यूरोप, और खड़बड़ा गया अमेरिका। पहले तो अमेरिका गीदड़ भपकी दे रहा था, लेकिन जब इजराइल ने अपनी मिसाइल अटैक किए तो खड़बड़ाकर तुरंत सऊदी अरेबिया के प्रिंस को कॉल करता है, कहता है रोकिए, इस युद्ध को रोकिए। जब रोकिए कहता है तो स्वाभाविक सी बात है इजराइल भी कहेगा। हर बार हमें यही कहा जाता है, रुकिए। और रुकते रुकते आपने हमारे साथ किया क्या है? हर वह गुनाह किया है जो आप चाहते थे। हमें तबाह करने का कुछ छोड़ा है क्या? हमारे यहां बम गिराएंगे, हमारे यहां दूसरी चीजें करेंगे, मिसाइल गिराएंगे, हमारे यहां पूरा सांप्रदायिकता की आग भड़काने की कोशिश करेंगे, हमारे यहां विद्रोह कराने की कोशिश करेंगे, तो फिर उस पर बात नहीं होगी क्या? और फिर उसके बाद यह गुनाह करेंगे, बात तो होनी चाहिए। तब उस इजराइल को जब जरूरत है वह इजराइल है, जब उस ईरान को जरूरत है, जो ईरान हर बुरे वक्त में भारत के साथ रहा, इजराइल नहीं था। गाजा यानी फिलिस्तीन भारत के साथ रहा, डटकर खड़ा हुआ, और तमाम मुस्लिम देशों को भारत के पक्ष में किया, पाकिस्तान के खिलाफ पक्ष में किया। उनको आज जब उन पर आफत पड़ी तो हम डर गए, छिपे बैठे हैं कायरों की तरह। क्या यह हमारा चरित्र है? क्या हम इतने दोगले हैं? हम तो ऐसे नहीं थे। तो किसने बना दिया? नरेंद्र मोदी ने। जी हां, नरेंद्र मोदी ने ही बना दिया। ईरान के साथ हमारा व्यापार जो 2019 तक होता था वह घटकर 87% घट गया। जिस ईरान से हम 99% का हमारा तेल का सब घट गया, और यह व्यापार घटने के बाद गया कहां? यह चीन में गया, यह पाकिस्तान में गया। यानी हम पाकिस्तान को
धंधा दिलाने का काम कर रहे हैं, चीन को धंधा दिलाने का काम कर रहे हैं। हम जब उन देशों को गाली देते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमने क्या किया है। जब हमारे पास पैसा नहीं थी, मुद्रा नहीं था, तो अनाज के बदले तेल देने का भी ईरान ने ही काम किया था। ऐसे हमारा साथ दिया है बुरे वक्त में, और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला। आज हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम 145 करोड़ की आबादी है, हम तो दुनिया की बड़ी ताकत है, आर्थिक ताकत है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। तब एक सच सामने आ जाता है कि असल में हम कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं, चंद पूंजीपतियों के पास वह संपत्ति है। इस देश का गरीब और गरीब हो रहा है, मिडिल क्लास बर्बादी में जा रहा है, और भुखमरी इस देश की समस्या है। इस देश की 80% आबादी बेरोजगारी का शिकार है, और इस देश में हर कोई किसी न किसी तरह से अपनी गाड़ी खींचने की कोशिश कर रहा है। देश कर्ज में समा रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बेशर्मों की तरह रील बना रहा है। वो जहां मरघट होती है, जहां हमारे तमाम लोग मर जाते हैं जो उम्मीद पाले जा रहे थे, या जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे थे, मौत के मुंह में चले जाते हैं, तो वहां रील बनाता है। और जब रील बनाता है तो सवाल तो होगा कि क्या रील प्रधानमंत्री हमने चुना है, जिसके पास अपना न कोई विजन है, न कोई काम है। हम वह भारत हैं जहां पर दुनिया की बड़ी ताकतें आईं और हमसे सीखती थी। गांधी नेहरू से सीखने की बात दुनिया करती थी। आज दुनिया कहती है कि वह भारत है जो अमेरिका की एक डांट पर डर जाता है। क्या बना दिया है आप? आज यह हालत है कि भारत किसी भी चीज पर बोलने की हिम्मत नहीं रखता। कुछ भी बोले ट्रंप, कुछ भी बोले अमेरिका, अमेरिका इशारा करेगा यहां से ये खरीदना है तो खरीदेंगे, कहेगा नहीं खरीदना है नहीं खरीदेंगे। अमेरिका कहेगा ये करेंगे, नहीं करेंगे तो सब वही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो संप्रभुता की बात है, जो संविधान के पहले पन्ने पर लिखी है, वह नरेंद्र मोदी ने जला दिया है। आज नरेंद्र मोदी ने भारत की इज्जत को आग लगा दी है, भारत को सड़ा दिया है। यहां अब आवाज नहीं निकलती है। हत्या होते देखेंगे कहा जाएगा आंखें बंद कर लीजिए, अन्याय होते देखेंगे तो बोला जाएगा बोलना मत, और डराने के लिए वह हर काम किया जाएगा जो एक गुनाह है। छात्रों का जीवन बर्बाद होगा, बर्बाद होने दो, बोलो मत। फिर करें क्या? देश को मरते हुए छोड़ दें, देश को अन्याय में फंसते हुए छोड़ दें, देश की इज्जत बर्बाद होते छोड़ दें, लोगों को मरते छोड़ दें? नहीं, यह तो नहीं हो सकता है। तो बोलना पड़ेगा, और बोलेंगे तो सच यह है कि भारत की को मेक इन इंडिया चिल्लाते थे, न मेक इन इंडिया हुआ, लेकिन मेड इन चाइना जरूर हो गया। और मेड इन चाइना हो गया हो तो आप सोचिए क्या कर रहे हैं। उधर अमेरिका हमें डायरेक्शन दे रहा है, हम उस डायरेक्शन पर यह नहीं बोल पा रहे हैं कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, गुनाह कर रहा है, बच्चों को मार रहा है। 60,000 बच्चों को, महिलाओं को, नागरिकों को मार चुका है इजराइल, 1 साल से भी कम में, और हम बोल नहीं पा रहे। उधर जिन देशों के साथ हम खड़े होने की बात आज कर रहे हैं, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, सबके साथ, जब हमें जरूरत पड़ी अभी पाकिस्तान के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट में, तो इनमें से कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा था, कोई हमारी आवाज नहीं बना। किसी ने नहीं कहा कि नहीं पाकिस्तान गलत है,
जब कोई आपके साथ ना खड़ा हो और आप यह कहानी बताएं, तो आएगा कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं। इसीलिए शायद राहुल गांधी ने आपको बताया था कि स्टैंड लेना सीखिए नरेंद्र मोदी जी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी स्टैंड कैसे लेंगे? उसके लिए रीढ़ चाहिए, और रीढ़ तो उनके पास है नहीं। वो तो किचुए की तरह से रेंग रहे हैं, और किचुए की तरह से रेंगता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को लजवा रहा है। और जब देश को लजवा रहा हो, सवाल तो बनता है, क्या दिया है तुमने? सही कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, विदाउट डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, आई सिंसियरली बिलीव that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. कि भारत के लिए डिजास्टर है नरेंद्र मोदी, डिजास्टर यानी आपदा। और हम देख रहे हैं, जिस दिन इस शख्स ने पहली बार शपथ ली थी, 26 मई 2014 को, उस दिन गोरखनाथ एक्सप्रेस में हादसा हुआ था और हमारे दर्जनों लोग मरे थे। और आज भी जब हम आपसे बात करते हैं, तब हम मौत के आंकड़े गिन रहे हैं कि बोइंग विमान से जो लंदन जाने वाला था, उससे कितने लोग मरे, और मेडिकल कॉलेज के कितने लोग मरे, और दूसरे कितने मरे। नंबर गिनिए बस, तो नंबर गिनने का काम चल रहा है। तो बेरोजगारों के नंबर गिनिए, मरने वालों के नंबर गिनिए, सब कुछ गिनते रहिए, आतंकवादियों के नंबर गिन लीजिए, लेकिन मिलेगा कोई नहीं, आएगा कुछ नहीं। और आप कुछ दिनों बाद ताली बजाइए, थाली बजाइए। जय